शुभ हो जाओ, सरल हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों? संसार बसाने वाला वही और संसार को मिटाने वाला वही है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम जरूर लग जाता है, अपराध ना हो, पाप ना हो, समाज में दुख ना पसरे। इसीलिए हम लोग ये धारा वो धारा, ये कानून वो कानून, ये सामाजिक व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था कानून नहीं है। ईश्वरीय कानून में किसी का भी वकील जज लगता कोई बहस नहीं है। वहां कोई सुनवाई बहस वाला दरबार ही नहीं है। वहां तो एकदम आपको मानना ही मानना है। और आपको पूछ कौन रहा है, मानो मत मानो, आपको झेलना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा ऐसा, महर्षि पाणिनि ऋषि कह रहे हैं। अष्टाध्यायी में सूत्र है, वेद पढ़ने से पहले मैंने अष्टाध्यायी पढ़ी, फिर वेद पढ़े, बाद में अर्थ करने के लिए अष्टाध्यायी जरूरी है। सूत्र, गणित हल करने के लिए सूत्र। स्वतंत्रता कर्ता, अष्टाध्यायी का सूत्र है। पाणिनि ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा शब्द को शुद्ध किया। व्याकरण शुद्ध, सबसे ज्यादा संस्कृत और हिंदी को जिन्होंने नाम दिया, शुद्धि दी, वो पाणिनि है। ऐसे महापुरुष जगत में कभी कभी आते हैं। भगवान बार बार आ सकते हैं, पर ऐसे महापुरुष जगत में बार बार आते, भगवान में और ऐसे लोगों में बड़ा फर्क है। भगवान जितनी बार आए ना, उन्होंने वही भाषा बोली जो तुम और हम बोलते। उन्होंने शुद्धि नहीं की भाषा की। ब्रज में भगवान रहे तो ब्रज की बोलते थे, द्वारका चले गए तो शुद्ध गुजराती ठोकते थे, मराठी में मराठी, पंढरपुर में चले गए विट्ठल तो वहां विट्ठल। ये भगवान का कुछ नहीं, वो तो आएंगे तुम में मिक्स होके, उन्हें अच्छा लगता है, उसके लिए ही आते हैं हमारे परिवारों में पैदा होके। और हमारी बहन बेटियों से ब्याह शादी करते हैं, उनसे लीला करते हैं, क्योंकि उन्हें हम में अच्छा लगता है। वो अलग दुनिया बसाना चाहते, इसीलिए महान है वो। जो सब में मिलके खुश रहना चाहे वो महान कहलाता, वो भगवान कहलाता। जो अपनी दुकान लेके अलग बैठते हैं, वहां ग्राहक ज्यादा जाते। सोना हमेशा वहीं ज्यादा बिकता है जहां सुनहर गली लिखी हो। सुनहर गली, सोना वहीं बिकेगा ज्यादा। तुम सोने की दुकान कहीं दूसरे मोहल्ले में खोल लो, थोड़ा बहुत बिके, अंत में दुकान बंद कर करा के बंद। सब्जी बिकती तो खूब है हर जगह, पर ट्रक भर के ले आओ वो तो मंडी में ही है। अगर सब्जी जहां चाहो वहां बिक जाए तो खेत में से बिक जानी चाहिए, फिर काहे को मंडी में ऐसी तैसी कर रहे हैं, अपन मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए जो सामान जहां मिलता है वो वहीं मिलेगा। इसीलिए जीवन, ज्ञान, सुख, आनंद, विज्ञान, धर्म, शांति, वो केवल गुरु के चरणों में है और कहीं मिलने वाली नहीं, वो यहीं मिलेगी महाराज। है आदमी जितने दिन किशोरी सेवा धाम में, उतने दिन बड़े खुश जा रहे थे, तो रो भी रहे थे। कुछ लोग टेंशन में थे, कुछ परेशान थे, क्योंकि दो प्रकार का रोना है। एक तो सुख से वंचित होंगे, कल से सुख नहीं रहेगा, कल से वो ही मिलेंगे 15 दिन वाले, उनसे तो जैसे तैसे आए छूट छाट के। आने से 2 दिन पहले खूब धम्मड़ धम्मड़ बही और फिर जाते से ही हुई। इसीलिए 2 प्रकार का, एक तो गुरु से वियोग का रोना, दुख दूर होना, गुरु मतलब सुख आनंद, और दूसरा वो दोनों चीजें आ जाती हैं, उनमें जाना पड़ेगा। वो बिस्तर पे, हम बिस्तर पे, वो बिस्तर पे जो छोड़ के उस पे सोएंगे तो हमें तकिया फटकारना है, हमें चादर फटकारनी है, और पेट भर के रोटी खानी है तो हमें ये करनी है, बनानी है। किशोरी सेवा धाम में भूख ना लगे तो भी बैठो लाइन में, खाओ। संत और समागम सत्संग का जो सुख है वो ब्रह्मांड के लोक वैकुंठ में भी नहीं है महाराज।
इसीलिए हम लोग इतना समझदार हो गए हैं कि बैकुंठ चौदस भी यही मना रहे हैं, हमें जाइनो ना है वहां बैकुंठ भैकुंठ में, कौन ढूंढ तो फिरेगा। आईटीओ के पास में भी आपको रास्ता पता होना है तो कहां पूछे। सरकार भी बैकुंठ का मैप अभी तक बना पाई, चंद्रमा का बना लिया, कोशिश तो चल रही है, रास्ता ढूंढ तो रहे हैं। अमेरिका वाले हाईवे बना रहे हैं चंद्रमा के लिए, एक्सप्रेस हाईवे, चंद्रमा पे जा ढूंढ तो रहे लोग, पर बैकुंठ को मैप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अदृश्य स्थान है। उसका मैप तब ही मिल सकता है जब हम सारे मैप समाप्त कर दें, तो फिर भगवान का धाम मैप जो है वो प्रकट हो जाएगा। जब तक दूसरे दूसरे नक्शा खोपड़ी में है ना, तब तक वो नहीं प्रकट होगा। ये तो विष्णु पुराण में कम पर रो टाइम, हमें लगा कि भागवत में फटाफट जावे, यहां तो यही हाल है। अभी तो हम शुरुआत भी ना करी विष्णु पुराण की, अभी तो सामान ही जोड़ रहा हूं मैं। एक ट्रैक्टर ईंट ले आओ, एक ट्रक रेत ले आओ, 100 कट्टा सीमेंट के ले आओ, थोड़ा लो हो, अभी तो सामान ही जुटाने में लगे हूं। जो इतना आनंद सामान को लाने में है, तो इससे अंदाज पक्का है कि जब मकान बनना शुरू होगा तो फिर अच्छा ही नक्शा दिखेगा।